हेलो बच्चों, मैं माधुरी स्वागत करती हूँ आपके और हमारे यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड हिंदी 2022 में। बच्चों, हम आप लोगों को हिंदी पद्य का दूसरा अध्याय यानी कैकेयी का अनुताप पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें कि यह सामान्य हिंदी है। सामान्य हिंदी में अध्याय 2 है और यह साहित्यिक हिंदी में भी है, जो कि 4 अध्याय है। तो आइए हम लोग पद्यांश 7 पढ़ रहे हैं। कहते आते थे यही सभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहे सभी यह हाय, विरुद्ध विधाता है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। यहाँ कहने का अर्थ यह है, इसमें प्रसंग में क्या लिखा जाएगा बच्चों? प्रस्तुत पद्यांश में कैकेयी स्वयं को धिक्कारते हुए भरत के हृदय को न समझ पाने की असमर्थता को व्यक्त कर रही हैं। इसके प्रसंग में, अगर यह पद्यांश आप लोगों को आता है तो इसके प्रसंग में यही लिखा जाना है। उसके बाद आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। कहते आते थे यही सभी नरदेही, आत्मग्लानि में यानी कि पछतावा करते हुए कैकेयी आत्मग्लानि में डूबी हुई कहती हैं कि अभी तक तो मानव जाति में यही कहावत प्रचलित थी कि पुत्र कुपुत्र भले ही हो जाए, माता कभी कुमाता नहीं होती हैं। अर्थात पुत्र माता के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने में चाहे कितनी भी लापरवाही क्यों न दिखाएं, उनके प्रति कितना भी अपराध क्यों न करें, माता उसे क्षमा करके उसके प्रति अपना उत्तरदायित्व सदा निभाती ही रहती है। माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, पुत्र कुपुत्र भले निकल जाए लेकिन माता कभी कुमाता नहीं निकलती हैं। अब कहे सभी यह हाय, विरुद्ध विधाता। हाय, अब सब लोग तो यही कहेंगे, सभी लोग यही कहेंगे कि विधाता के बिना बनाए नियमों के विरुद्ध यहाँ पुत्र तो पुत्र ही है, माता ही कुमाता हो गई है। अर्थात संसार मुझ पर बुरी माता होने का आरोप लगाएगा क्योंकि मैंने पुत्र के हित के विरुद्ध कार्य किया है। यहाँ पे कैकेयी जी रोते हुए कहती हैं कि मैंने जो किया है उससे तो सभी लोग यही कहेंगे कि पुत्र तो कुपुत्र हो भी जाते थे, लेकिन अब तो माता भी कुमाता होने लगी हैं। अर्थात मुझ पर बुरी माता होने का आरोप लग जाएगा क्योंकि मैंने पुत्र के हित के विरुद्ध कार्य किया है। बस मैंने इसका ब्राह्म मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय ने देखा, मृदुल गात्र ही देखा। यहाँ पर कैकेयी अपने दोष गिनाते हुए, उन्होंने जो गलतियाँ की हैं उसको गिनाते हुए कहती हैं कि मैंने अपने पुत्र भरत का केवल बाहरी रूप ही देखा, उसके दृढ़ हृदय को, उसके मजबूत हृदय को मैं न देख सकी और न ही समझ सकी। मेरी दृष्टि बस उसके कोमल शरीर तक गई, उसके परमार्थी स्वरूप को मैं अब तक न देख सकी। इन्हीं कारणों से आज मैं इन समस्याओं से घिरी हुई हूँ और मेरा जीवन दूभर हो गया है। अब तो युगों युगों तक दृढ़ हृदय ने देखा, मृदुल गात्र ही देखा। उसका कठोर हृदय मैंने नहीं देखा, कोमल शरीर ही देखा। परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। इन्हीं कारणों से ही मैं इन समस्याओं से घिरी हुई हूँ और मेरा जीवन अब दूभर हो गया है। अब तो युगों युगों तक, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। कैकेयी जी पछतावा और रोते हुए कहती हैं कि अब तो युगों युगों तक मैं दुष्ट माता के रूप में जानी जाऊंगी। मुझे याद कर लोग कहेंगे कि रघुकुल में भी एक अभागिन रानी थी जिसने स्वयं अपने पुत्र, मुझे याद कर लोग कहेंगे कि रघुकुल में एक अभागिन रानी थी जिसे स्वयं उसके पुत्र ने त्याग दिया। यहाँ देखिए पद्यांश 8। निज जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। यहाँ पर कैकेयी जी पश्चाताप व्यक्त करते हुए कह रही हैं कि अब तो जन्मों जन्मांतर तक मेरी आत्मा यह सुनने के लिए विवश होगी। निज जन्म सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। अब तो जन्म जन्मांतर तक मेरी आत्मा यह सुनने के लिए विवश होगी कि अयोध्या की रानी कैकेयी को महास्वार्थ ने घेर कर ऐसा अनुचित कर्म कराया कि उसने धर्म के मार्ग का त्याग कर अधर्म के मार्ग का अनुसरण कर लिया, अधर्म के मार्ग पर चल पड़ी। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। कैकेयी की इन बातों को सुनकर राम और साथ में जो उनके थे, राम सहित सभासदों ने
वहाँ पर जितने सभासद बैठे हुए थे, वहाँ पर तो सभा लगी हुई है कुटिया में। तो राम सहित सभासदों ने एक स्वर में कहा कि भरत जैसे महान पुत्र रत्न को जन्म देने वाली माता 100 बार धन्य है। ऐसी माता को 100 बार धन्य है। अतः यहाँ सभी लोगों द्वारा एक मत से कैकेयी को निर्दोष कहा जा रहा है। वहाँ पर जितने भी इकट्ठा हुए सभी लोग कैकेयी को निर्दोष बता रहे हैं। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। हा लाल, उसे भी आज गमाया मैंने। सतों की बात को सुनकर वहाँ पर जितने इकट्ठा हुए सब सभासद थे, उनकी बात को सुनकर कैकेयी ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उनकी बात दोहराई और कहा कि हाँ, मैं उसी पुत्र की अभागिन माता हूँ जिसे आज मैंने खो दिया है। मैं उसी पुत्र की अभागिन माता हूँ जिसे आज मैंने खो दिया है। वह पुत्र भी अब मेरा नहीं रहा। विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने। जिसे आज मैंने खो दिया है, वह पुत्र भी अब मेरा नहीं रहा। उसने मुझे माता मानने से इनकार कर दिया है। मैंने हर प्रकार से अपयश ही कमाया है और स्वयं को कलंकित भी कर लिया है। अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है। मुझे माता मानने से मेरा पुत्र ही इनकार कर दिया है और मैंने हर तरह से अपयश ही कमाया है। पद्यांश 9 आइए देख लेते हैं। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था। वार देना मतलब जानते हैं आप लोग, न्यौछावर कर देना। तो यहाँ पर कैकेयी जी कहती हैं, पश्चाताप की अग्नि में कैकेयी जल ही रही हैं और उसी अग्नि में जलती हुई राम से कहती हैं कि मैंने अपने उस पुत्र पर अपना स्वर्ग सुख भी न्यौछावर कर दिया था और उसी के कारण मैंने तुम्हारा अधिकार राज्य भी तुमसे छीन लिया। हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, पर वही आज यह दीन हुआ रोता है। संकित तब से धृत हरिण तुल्य होता है। मैंने उसी पुत्र के लिए तुमसे तुम्हारा अधिकार छीन लिया है। मेरा वही पुत्र आज दीनहीन होकर करुण क्रंदन कर रहा है, यानी कि रो रहा है, शोक में डूबा हुआ है, जिसके लिए मैंने तुम्हारा राज्य ही तुमसे छीन लिया था। वह तब से किसी पकड़े गए हिरन की तरह सभी से भयभीत हो रहा है। संकित तब से धृत हरिण तुल्य होता है, यानी कि किसी पकड़े गए हिरन की तरह सभी से भयभीत हो रहा है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। मेरा वही पुत्र आज दीन होकर करुण क्रंदन कर रहा है। अब तब से किसी पकड़े गए हिरन की तरह सभी से भयभीत हो रहा है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, चंदन के समान शीतल स्वभाव वाला मेरा पुत्र भरत आज जलते हुए अंगारे की तरह प्रचंड दिख रहा है। इससे बढ़कर मुझ अभागिन के लिए दूसरा दंड और क्या हो सकता है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। इससे बढ़कर मुझे जैसी अभागन के लिए और क्या दंड हो सकता है कि मेरा पुत्र ही मुझसे अलग हो गया है, वह मुझसे कुपित है। पटके मैंने पदपाणि मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। यानी कि हे राम, अब मुझे और बड़ा दंड मत दो। मैंने अपने हाथ पैर मोह रूपी नदी में फेंके और पटके अर्थात राज्य के मोह में फंसकर ही मैंने यह सब किया। मेरा यह कार्य ऐसा ही था जैसे कोई व्यक्ति पागलपन में अथवा स्वप्न में व्यवहार करता है। मैंने जो यह कार्य किया है यह उसी तरह से है जैसे कोई पागलपन करता है या फिर कोई स्वप्न में आदमी कुछ भी देख लेता है, तो मेरा यह कार्य उसी तरह से है। अतः मेरे इस कार्य को पागलपन अथवा स्वप्न में किया गया कार्य समझकर मुझे क्षमा कर दो। कैकेयी जी राम से क्षमा मांगती हुई कहती हैं, इस कार्य को पागलपन समझकर अथवा स्वप्न में किया गया कार्य समझकर मुझे क्षमा कर दो। धन्यवाद बच्चों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद बच्चों।